इंदिरा परिवार पर बीजेपी का लगातार हमला इस बात को साबित कर रहा है कि वो बार बार जितने हमले कर रहा है, राजीव पर कर रहा है, इंदिरा पर कर रहा है, उस पर प्रखर होकर प्रियंका गांधी जवाब दे रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि वो इंदिरा गांधी की शहादत को भूल जाए, राजीव गांधी की शहादत को भूल जाए। वो भूल सकते हैं लेकिन देश नहीं भूलेगा। मेरे दादी और मेरे पिता देश के लिए शहीद हुए। इस लगातार कई जगह वो भाषण दे रही, इंगित भी कर रही हैं और उनको इस पर लाभ भी मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से चुनाव में लोग मर्यादाएं भूल जाते हैं, पक्ष विपक्ष पर भाषा भूल जाते हैं, और शायद यही तल्ख विचारधारा देश को कहीं ना कहीं कमजोर करती है, यहाँ की लोकतंत्र परंपरा को कमजोर करती है। विचारधारा पर हम कुछ भी कहें लेकिन किसी की शहादत को इतने हल्के मनाना, और ये कोई नहीं कह सकता, दुनिया की कोई भी विरासत नहीं कह सकती, कोई सियासत भी नहीं कह सकती कि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा जी की शहादत हुई। गोलियों से उनको छलनी कर दिया गया। तो ये शहादत तो पूरा देश नहीं भूल सकता। इसके बाद राजीव गांधी को आत्मघाती हमले में उनको मौत मिली। ये शहादत देश के लिए रही है। भले वो उन्होंने उन पर, हमें दोनों पर ही आतंकी हमला हुआ, इस आतंकी हमले से दोनों की शहादत हुई। इस इतिहास को कोई भी दल अगर चाहे कि बड़े हल्के में लेकर ये कह के निकल जाएगा कि टुकड़े टुकड़े गैंग बताकर, इस तरह गैंग बताकर, तो कांग्रेस के इतिहास वो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का इतिहास खत्म हो जाए। किसी का इतिहास कभी नहीं खत्म होता। इतिहास दो तरीके से हमेशा लागू रहता है। एक तो सच्चाई का इतिहास बना रहेगा, एक इतिहास का सच भी रहेगा और एक इतिहास का झूठ भी रहेगा। कोई इतिहास दफन भी हो जाए लेकिन वो इतिहास इतिहास ही रहता है, भले वो चाहे किताबों की मुख्य पेज से हट के पिछले पेज पर चला जाए, लेकिन इतिहास तो इतिहास रहता है। और कांग्रेस का इतिहास हमेशा से बड़ा स्वर्णिम रहा है, और कांग्रेस के इतिहास को लोग कह के ये बात कह के निकल जाएं कि कांग्रेस कई भागों में विभक्त हुई, कांग्रेस टूट रही, कांग्रेस के पास कुछ नहीं, कांग्रेस अब डूबती नैया है। तो लोगों को याद रखना चाहिए कांग्रेस ने इस देश को आज़ाद भी कराया। इस देश के स्वाधीनता आंदोलन में सबसे ज़्यादा कांग्रेसी सिपाही रहे। इस देश को आज़ाद कराने की सबसे बड़ी भूमिका रही। इस देश को विकास के मुहाने तक भी लाने की कांग्रेस की भूमिका रही। 70 साल का इतिहास तो आप बताते, 50 साल में कांग्रेस ने क्या? कांग्रेस ने वो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया देश में, जबकि गरीबी, जहालत और तमाम सी परेशानियां थी इस देश के अंदर, लेकिन कांग्रेस ने बढ़कर इस देश को आगे बढ़ाने की परंपरा की। अब परंपरा में चाहे पिता पुत्र आ जाए, पिता पुत्री आ जाए, अब ये तो विरासती खेल को आप अब ये इस तरह से लगाव करके कि ये नहीं परिवारवाद, तो परिवारवाद तो आप भी चिपका हुआ है कि रेवन्या देवड़ा फैमिली को आप इतना सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं, इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि ऐसा सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ये परिवारवाद का पारितोषिक नहीं है तो और क्या है कि देवड़ा फैमिली को कि किसी ने इतना ज़्यादा दुष्कर्म किया और उसको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके प्रचार प्रसार कर रहे हैं खाली सीटों के लालच में, और दूसरे को हम अपराधी बता रहे हैं। तो ये देश की राजनीति ये नहीं कहती है। देश की राजनीति कहती है कि आप करिए, विचारधारा का मूल्यांकन होता, लेकिन इस तरह से गिर कर विचारधारा का मूल्यांकन कभी नहीं करना चाहिए। जो दल, अगर कोई भी दल किसी दल के बारे में कहता हो, खासकर उन दलों को लिए आईना है कि आप देश की सियासत को में काम कर रहे हैं तो देश की सियासत के लिए काम करिए, लोकतंत्र, सच्चे लोकतंत्र के लिए काम करिए।